बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़ी मकामात से मुतल्लिक़ चैनल दयार हरम में आप सबका इस्तक़बाल है। पिछली वीडियो में हमने इस चीज़ का तज़किरा किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा से निकलकर गार सौर में 3 रातें गुजारी थी। इन 3 रातों के बाद सोमवार के दिन बिल्कुल सुबह तारीकी में फ़जर की नमाज से पहले वो गार सौर से निकले और गार सौर से मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल पड़े। इससे पहले उन्होंने एक गैर मुस्लिम शख्स की, अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित की खिदमत हासिल की थी रास्ता दिखाने के लिए। अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित एक गैर मुस्लिम शख्स थे लेकिन अमानतदार शख्स थे, इसीलिए उनकी खिदमत हासिल की गई थी रास्ता दिखाने के लिए। तो 4 लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम आमिर इब्न फ़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये चारों पीर के दिन सुबह के वक्त मक्का मुकर्रमा से मदीना की जानिब निकल पड़े। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुज़र कर वो इस मकाम तक पहुँचे जिस मकाम पे हम आज खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाक़े में, यानी अल जिस्जासा के इलाक़े में जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, बिल्कुल सुबह के वक्त पहुँचे, यानी फ़जर की तारीकी में पहुँचे। रात का इब्तिदाई हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी रीम में गुजारा और रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम करने के बाद रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े और आखिरी हिस्से में यहाँ पहुँचे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सुबह का नाश्ता फरमाया। इसे अरबी ज़बान में गदा कहते हैं। गदा अरबी ज़बान में कहते हैं कि सुबह निकलने के बाद दोपहर तक जो भी आदमी खाना खाता है, इसे अरबी ज़बान में गदा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाया? एक उबला हुआ नमकीन गोश्त था बकरी का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। जो यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर एक इलाका है, खर्रार नाम का इलाका। वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक दोस्त रहते थे। उन्होंने उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियाफ़त में एक बकरी ज़बह की थी। तो उस बकरी का जो बचा हुआ गोश्त था, जो उबला हुआ नमकीन गोश्त था, वो बाकी रखा गया था ताकि अगले दिन के लिए भी काम आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही गोश्त यहाँ सुबह के वक्त खाया। यहाँ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत का रूट तब्दील किया, रास्ता तब्दील किया। रास्ता तब्दील करने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सामने से आए थे, यानी मक्का मुकर्रमा इस वक्त हमारे चेहरे की तरफ है। मक्का मुकर्रमा इस वक्त हमारे चेहरे की तरफ है और हमारी पीठ की तरफ मस्जिद नबवी है, पीछे की तरफ मस्जिद नबवी है। तो अगर कोई शख्स मक्का मुकर्रमा से आए और उसे मदीना मुनव्वरा जाना हो, मदीना मुनव्वरा का मतलब आज की मस्जिद नबवी जाना हो, तो वो बिल्कुल यही रास्ता सीधे सीधे चलते चलते यहाँ से ये वादी अकीक आएगी, वादी अकीक से आगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस आएगा, जिसे अरबी ज़बान में यहाँ दव्वार उर्वा कहते हैं या दव्वार अंबरिया कहते हैं। दव्वार उर्वा या दव्वार अंबरिया अगर कोई शख्स पहुँच गया तो इसका मतलब ये है कि वो मदीने के मदखल में पहुँच गया। होना ये चाहिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मदीना जाना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रूट इख्तियार करते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आकर अपना रास्ता तब्दील किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मुझे बनी अमर इब्न औफ के इलाक़े में जाने का रास्ता बताए। बनी अमर इब्न औफ के इलाक़े में जाने का रास्ते का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा जाना चाहते हैं, जहाँ कबीले औस के बनी अमर बिन औफ की आबादी थी। तो अगर आपको यहाँ से मस्जिद क़ुबा जाना हो तो मस्जिद क़ुबा जाने का मक्का मुकर्रमा से एक ही रूट था जो बिल्कुल सीधा था, वो बाएं तरफ था। इस तरफ से ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरफ से, इन पहाड़ों के दरमियान से और काले पत्थरों की बड़ी सख्त ज़मीन से होकर रास्ता मस्जिद क़ुबा की तरफ जाता है, जो बहुत ही तंग और बहुत ही पतला रास्ता था, यानी इतना पतला रास्ता कि उस पर कोई काफ़िला नहीं चल सकता था। तो ये मदीना मुनव्वरा की जुनूबी सिमत वाला रास्ता था और मदीना मुनव्वरा उमूमन तीनों सिमत से, चाहे मगरिब, चाहे शर्क़, चाहे मशरिक़, चाहे शुमाली सिमत, चाहे जुनूबी सिमत में, तीनों सिमतों से मदीना मुनव्वरा काले पत्थरों की ज़मीन से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक ही तरफ का हिस्सा खाली था। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह बाकी तफसील से आएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मुझे जो है मस्जिद क़ुबा के इलाक़े में जाना है, बनी अमर इब्न औफ के इलाक़े में जाना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रास्ता दिखाने वाले थे, साद नाम था उनका, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़ुल ज़ब्य से लेकर मस्जिद क़ुबा की तरफ चले गए। तरीक़ुल ज़ब्य ये एक कदीम रास्ता है
جو بالکل کالے پتھروں کی زمین سے ہو کر گزرتا ہے اور بالکل تنگ راستہ ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس علاقے میں جائیں گے تو آپ کو اس راستے کی سختی کا اور اس راستے کی تنگی کا اندازہ ہوگا۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مسجد قباء یعنی بنی عمر ابن عوف کے علاقے میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کیوں نہیں گئے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور نبی کا ہر کام وحی الہی کے تحت ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے حکم الہی تھا کہ آپ پہلے قباء جائیں اور مسجد نبوی نہ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد تھے، آپ کا ایک مشن تھا۔ مشن یہ تھا کہ دین کی دعوت کو اور توحید کی دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، اس دعوت کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی ٹیم تیار کی جائے، اور اچھی ٹیم تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ یعنی اس ٹیم کے تمام ممبران آپس میں متفق ہوں اور آپس کے اختلافات بھلا کر، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھلا کر اس اعلیٰ ہدف کے لیے کام کریں اور اس مشن کے لیے کام کریں، اپنی تمام نسبتوں سے اوپر اٹھ کر، اپنی زبان، اپنے رنگ، اپنی نسل، اپنے علاقے، تمام جغرافیائی نسبتوں سے اوپر اٹھ کر اس اعلیٰ مشن اور اس اعلیٰ ہدف کے لیے کام کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد قباء گئے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس ٹیم کو تیار کریں جو ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پوری دنیا تک لے جانا چاہتی ہے۔ اب ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان راستوں سے قریب ہوں جن راستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ تو اس راستے پر تو نہیں چل سکتے کیونکہ وہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے، بالضبط ان راستوں پر نہیں چل سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان علامتوں تک پہنچیں جو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی اور جن علامتوں سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ آئیے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے سامنے کا جو علاقہ ہے یہ الجزجاسہ کا علاقہ ہے جہاں ہم ابھی رکے ہوئے تھے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بالکل سیدھا، یہ مدینہ روٹ ہے، سامنے جو راستہ جا رہا ہے یہاں جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلے گئے۔ یہ ہمارے سامنے جبل عیر ہے، اور جس راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا تھا وہ راستہ پورا کالے پتھروں کی زمین سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ کالے پتھروں کی زمین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً مکہ کے قریب تک یہ زمین ہے، پورے کالے پتھروں کی زمین ہے ایک طرف سے، اور مسجد قباء آنے سے پہلے تک یہ کالے پتھروں کی زمین آپ کو نظر آئے گی۔ ان کالے پتھروں کی زمین کے درمیان سے ایک پگڈنڈی تھی، چھوٹا سا راستہ تھا جس پر ایک جانور یا دو جانور چل سکتے تھے اور ایک دو لوگ چل سکتے تھے۔ اس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسجد قباء پہنچے تھے۔ اور یہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ اس وقت یہ جبل عیر ہے، جبل عیر جو مدینہ منورہ کی حدود حرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ ثور پہاڑ اور عیر پہاڑ کے درمیان کا جو مدینہ ہے یہ حدود حرم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ حدود حرم کی کمانیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پہاڑ اللہ کے نبی، بہرحال روٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ یہ پہاڑ جبل عیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا۔ تو اگر آپ سیدھا چلیں گے اور آپ کا چہرہ اس سمت میں ہوگا جس سمت میں یہ ہمارے دوست ابھی ڈاکٹر قاضی سفیان مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے پی رہے ہیں ابھی، تو یہ جبل عیر آپ کے بائیں ہاتھ پہ رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ تھا۔ جبل عیر سے بالکل لگ کر اور وادی رانونہ کے بالکل قریب ہی بہت بڑا پارک ہے مدینہ کا، اسے کہتے ہیں کنگ فہد پارک۔ یہ سینٹرل پارک ہے مدینہ منورہ کا، کنگ فہد سینٹرل پارک۔ کنگ فہد سینٹرل پارک کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ پہاڑ ہے، اسے جبل قرین یا جبل سریحہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے طریق الظبی سے، تو یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھا، اور اس پہاڑ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے وہ بالکل نشیبی علاقہ تھا۔ یہاں پہاڑ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور پھر اس کے بعد والے علاقے میں اوپر چڑھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کا جو علاقہ ہے یہ کافی نشیبی علاقہ ہے، کافی نیچے کا علاقہ ہے، اگرچہ اس میں کافی تبدیلی ہوئی ہے، یعنی پہلے زمانے میں یہ اتنا نیچے نہیں رہا ہوگا، لیکن اس کے سامنے کا جو علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اٹھا ہوا علاقہ ہے، یہ عالیۃ المدینہ کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں بائیں طرف ایک بہت بڑا مال ہے کنگ فہد گارڈن کے پاس، اسے عالیہ مال کہتے ہیں۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ کافی اٹھا ہوا تھا،
लेकिन इस उठे हुए इलाके में एक हिस्सा नीचे की तरफ नशीबी इलाके में था, और वो नशीबी इलाका इस पहाड़ के पास था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गए हैं तो ये पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ था, और फिर इसके बाद सामने की तरफ मस्जिद क़ुबा है। ये थोड़ी सी एक और वजाहत, ये हमारे सामने जबल ईर है, और जबल ईर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ था, और ये होते होते ये सामने जबल क़रीन है, ये भी बाएं तरफ से होते होते ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम हदीक़ा मलिक फ़हद में हैं, मलिक फ़हद पार्क में, और उसी तरफ से आप नीचे उतरेंगे। नीचे उतरते उतरते ये सामने का जो इलाका है ये उसबा का इलाका है, और ये सामने हमें मस्जिद क़ुबा के मीनारे नज़र आ रहे हैं जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे। और मस्जिद क़ुबा से इस तरफ ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये मस्जिद नबवी है, और पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये जबल उहद है। ईर पहाड़ और फिर उसके बाद जबल क़रीन यानी क़रीन पहाड़ या सरीहा पहाड़ आप कह लें, या आज के ज़माने के आप लिहाज से आप कह लें मदीने का किंग फ़हद सेंट्रल पार्क हदीक़तुल मलिक फ़हद अल मरकज़िया, वहाँ से हो के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसबा के इलाक़े में पहुँचे जो मस्जिद क़ुबा से बिल्कुल करीब का इलाक़ा है। और इसी इलाक़े में अहले क़ुबा यानी सहाबा इकराम ने, वहाँ के सहाबा इकराम ने इंतहाई पुरजोश अंदाज़ में आपका इस्तक़बाल किया। आइए इसकी तफ़सील जानते हैं। यहाँ आने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा तक बिल्कुल मस्जिद क़ुबा के करीब पहुँच चुके थे। यह आप देख सकते हैं कि मस्जिद क़ुबा यहाँ से बिल्कुल चंद कदमों के फ़ासले पर, आप ऐसा कह सकते हैं आधे किलोमीटर से भी कम का फ़ासला है मस्जिद क़ुबा का। ये मस्जिद क़ुबा के मीनारे नज़र आ रहे हैं इस बाग़ के पीछे। तो हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले मदीना को ये ख़बर पहुँच चुकी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की जानिब निकल चुके हैं। अहले मदीना बड़ी बेताबी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे, और वो रोज़ाना सुबह सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते थे और आपकी राह तकते थे। जब धूप तेज़ हो जाती थी तो वह हसरत व याद से वापस चले जाते थे। हर्रा अरबी ज़बान में काले पत्थरों वाली ज़मीन को कहते हैं, और जिस इलाके में सहाबा इकराम आया करते थे उसे हर्रतुल उसबा कहते हैं, यानी जहाँ तक सहाबा इकराम आकर वापस चले जाया करते थे, इंतज़ार करते थे, वापस चले जाया करते थे। तो इस वक्त हम उसी इलाके में हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे आगे पीछे काले पत्थरों वाली ज़मीन है, और मस्जिद क़ुबा बिल्कुल हमारे सामने है, और यहाँ कुछ पुरानी इमारतों के आसार भी हैं, और ये इलाका ढलान की तरफ वाक़ है। अगर कोई शख्स सामने के इलाके से आए तो वो नीचे के इलाकों को ऐसा दिखेगा कि ऊपर से कोई शख्स आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ देखेंगे। तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करके रोज़ाना वापस चले जाया करते थे। जब धूप तेज़ हो जाती थी तो इंतहाई हसरत और यास और नाउम्मीद होकर वापस चले जाया करते थे। यहाँ चंद यहूदियों के किले थे। इसके सामने का जो इलाका है अभी हम बता चुके हैं कि वो इलाका यानी किंग फ़हद पार्क जो है यहाँ का बड़ा मशहूर पार्क, बिल्कुल यहाँ से नज़दीकी है, सामने रोड क्रॉस करके। तो ये जो इलाका है हर्रा की ज़मीन हर्रतुल उसबा, यहाँ से बिल्कुल लग के शूरान का इलाका शुरू होता है, बल्कि किंग फ़हद पार्क शूरान ही में है। और आज के ज़माने के लिहाज से आप देखेंगे तो दूर है, लेकिन ये है कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है। तो एक रोज़ तवील इंतज़ार के बाद, यानी बहुत इंतज़ार करने के बाद लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। तो इस इलाके में एक यहूदी का किला था। तो यहूदी अपने किले के ऊपर किसी काम से गया और उसने देखा कि दूर से दो लोग सफ़ेद कपड़ों में मलबूस तशरीफ़ ला रहे हैं। असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और ये दोनों कपड़े हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहनाए थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम से वापस आ रहे थे तिजारत करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो दोनों कपड़े पहने हुए थे। तो अगर कोई शख्स दूर से सवारी पर बैठकर ऊपर के हिस्से से उतर रहा हो और सामने वाला शख्स नीचे के हिस्से में हो तो उसे सवारी नज़र आएगी और दो कपड़े नज़र आएंगे, दो सफ़ेद कपड़े। तो यहूदी ने जब देखा कि दो लोग आ रहे हैं दूर से, तो उसने देखते से ही पहचान लिया, तो ज़ोर से आवाज़ लगाई कि या माशर अल अरब,
हाज़ा जद्दुकुम अल्लज़ी तंतज़िरूनहु, यानी ए अरब के लोगों, तुम जिनके मुंतज़िर थे वो आ रहे हैं। जैसे ही उसने ये आवाज़ लगाई और मुसलमानों ने, क़ुबा के मुसलमानों ने ये आवाज़ सुनी, तो अहले क़ुबा तलवारें हाथ में लहराते हुए आपके इस्तक़बाल के लिए वालिहाना दौड़ पड़े और तकबीर की सदाओं से क़ुबा की आबादी गूंजने लगी। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया। और फिर यहाँ से पास ही में ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसी के पास में एक जगह है जिसे कसीदा लोकेशन कहते हैं, आप देख सकते हैं उसे गूगल मैप पे, जहाँ मस्जिद बनी उनैफ है। मस्जिद क़ुबा से बिल्कुल लग कर ही जहाँ उन्होंने खड़े रहकर वो तराना पढ़ा था कि तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ मुसलमान इकट्ठा हुए थे और बच्चों ने और ख़वातीन ने और अहले मदीना ने मिलकर वहाँ तराना पढ़े थे। ये वो इलाक़ा है जहाँ मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में रोज़ आया करते थे और फिर रोज़ाना अपने घरों में जाया करते थे। तो इलाक़ा 1400 सालों में काफ़ी बदल गया है, मगर अब भी कुछ चीज़ों के आसार बाकी हैं। अगर आप तारीख़ी रिवायतों में पढ़ेंगे तो इसे हर्रतुल उसबा कहते हैं या ज़हरुल हर्रा कहते हैं। हर्रा ये काले पत्थरों वाली ज़मीन होती है और यहाँ चंद आसार क़दीमा भी मौजूद हैं। अब हम यहाँ से उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए जहाँ उन्होंने वो बेहतरीन अशार पढ़े थे। अब हम यहाँ से तकरीबन, ये काफ़ी हद तक पुराने रास्ते हैं, यहाँ से हम उस जगह पे जाते हुए जहाँ के बारे में मशहूर रिवायत है कि यहाँ तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई ये कसीदा पढ़ा गया। दरअसल ये जो कसीदा है इसके बारे में काफ़ी इख्तिलाफ है मुहद्दिसीन के यहाँ, मुअर्रिखीन के यहाँ। मुहद्दिसीन के नज़दीक इस कसीदे की तमाम रिवायतें ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि चूँकि ये तारीख़ी रिवायत है और तारीख़ी रिवायतों में इतना तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और ये जो मदरसा है, इस मदरसे का नाम मदरसा असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप देख सकते हैं ये मदरसा असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत असद इब्न ज़ुरारा का एक ख़ास मकाम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुबा के इलाक़े में आने की एक बहुत बड़ी वजह हज़रत असद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हम इसे इंशाअल्लाह एक अगले क़िस्म में, यानी अगले क़िस्म में हम इसे बयान करेंगे। और ये है वो तारीख़ी जगह जहाँ वो तारीख़ी अशार इंतहाई वालिहाना अंदाज से पढ़े गए जो तारीख़ का हिस्सा बन गए। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। और यहाँ लोगों का हुजूम बन गया था, लोग आपको आदाब व सलाम पेश करने लगे थे और परवानों की तरह आपके आसपास जमा हो गए थे। और मदीना की सरज़मीन ने कभी किसी का इतनी बेचैनी से इंतज़ार नहीं किया और ना ही इतने वालिहाना अंदाज से किसी का इस्तक़बाल किया जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया गया। यहाँ सहाबा इकराम का एक अच्छा खासा हुजूम बन गया जो आपके इस्तक़बाल के लिए आए थे। हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ लोगों से मिलने के बाद आप लोगों के साथ चलते चलते दाहिने जानिब मुड़े, ये दाएं तरफ का हिस्सा है। और यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अमर इब्न औफ़ तशरीफ़ ले गए। बनी अमर इब्न औफ़ का इलाक़ा यानी मस्जिद क़ुबा का इलाक़ा, और मस्जिद क़ुबा का इलाक़ा बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने आपको मस्जिद क़ुबा नज़र आ रही है चंद कदमों के फ़ासले पर। इसके बाद के जो वाक़यात हुए हैं इंशाअल्लाह हम उसे अगले क़िस्म में बयान करेंगे कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ इस्तक़बाल हुआ और किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े। इसे मस्जिद बनी उनैफ भी कहते हैं, इसका बहुत मशहूर क़िस्सा है। इंशाअल्लाह इसे किसी और मौके पे बड़ी तफ़सील से बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।